फ्रेंड संडे का दिन है और 1 बज गए हैं। खाना मेरा बन गया है, अरहर की दाल और चावल बन गए हैं और फ्रिज का सामान निकला है क्योंकि आज फ्रिज हमने डीप फ्रीज करने के लिए इधर रखा है और हम जा रहे हैं मार्केट। जैसा आप देख रहे होंगे ये सूट मैं पहन के ही जा रही हूँ क्योंकि इसके साथ की मुझे लेगिंग और वो चाहिए, मतलब लेगिंग पर कुछ भी मिल जाए और चुन्नी चाहिए। ये वाली पहनी है मैंने, जो इसके साथ लाई नहीं थी। तो ये डार्क कलर का है, लोअर है और ये है। वैसे तो मैच हो रहा है, डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन रहता है, लेकिन देखूंगी मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो इसके साथ इसे वेयर करूँगी। और ये जो दो रैक देख रहे हो ना आप, हम तो ये 2 रैक है मेरे पास, ठीक से नहीं दिख रही ना ये, तो ये 2 रैक है ना, 2 रैक है। एक जैसे हमारे यहाँ ये वाली वहाँ की थी रूम की और ये हमने यहीं ली थी। तो ना फिर बर्तन रखने में दिक्कत हो रही है क्योंकि दोनों यूज़ करनी पड़ रही है और आधे बर्तन इधर आधे बर्तन उधर। एक तो टांग रखी थी, एक नीचे स्पेस भी ले रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि इन दोनों रैक को दे के एक बड़ी रैक लाऊं, अगर हुआ ऐसा तो। वैसे तो हो जाता है, बर्तन कर लेते, स्टील वाले बर्तन एक्सचेंज हो जाते हैं ना। तो इन दोनों रैकों को दे के एक बड़ी रैक लानी है, तो इसलिए हम मार्केट जा रहे हैं और कुछ ऐसा स्पेशल काम नहीं है। तो इन रैक को ले जाते हैं और एक रैक लेके आते हैं। भी मैंने कर रखा, गर्मी होने लगी, थोड़ा सा बाल सूख जाएंगे हवा से ना, तब क्लैचर लगा लूँगी। इसलिए मैंने क्लैचर भी ना मैचिंग है तो इसलिए मैंने ये ऐसे कर रखा है। भाई जहाँ कपड़े देखो वहाँ कपड़े फैला देते हैं बच्चे, हो चाहे ये इनके पापाओं कपड़े फैला देते हैं, हर जगह कपड़े ही कपड़े। तो चलो चलते हैं, खाना बना दिया है। आराम निकाल लोगे ना बेटा खाना है? अभी मैंने वैसे बेडशीट भी बिछानी है, बेडशीट नहीं बिछाई मैंने, थोड़ा हवा लग जाएगी, मौसम आज धूप वाला हो रहा है ना, तो इसलिए हैं। निकाल लेना ठीक है, दाल चावल इसको भी दे देना। हाँ स्टैंड ले जा रहे हैं, गर्मी हो रही है, बाल बांधने ही पड़ेंगे। थोड़ा पंखा तेज कर लो ना। तो चलो चलते हैं फ्रेंड, हम आ गए हैं और 1 घंटे में ही हम आ गए थे, मतलब आ गए हैं 1 घंटे में ही। तो ये वाली रेक लाए हैं, मैं दिखाती हूँ बैक कैमरे से। खाना खा लिया इन्होंने, बोल रहे हैं। और तो ये वाली रेक लाई हूँ, जो डिज़ाइन चाहिए था वो तो नहीं है ये, बट आ गई है, बड़ी रैक आ गई है। दोनों रैक चले गई हैं, वो तो खैर आपको पता ही है कैसी जाती, किस भाव जाती है। बट ये वाली आ गई है, अब देखते हैं ये हमारे उसमें लगती है या नहीं, या ड्रिल करवाना पड़ेगा। और एक और चीज़ लाई हूँ। सो फ्रेंड ये लाई हूँ मैं 3 शीशे, एक ये बड़ा वाला है, हटना नीचे करो, और 2 ये छोटे छोटे वाले हैं। तो ये मैं किसी डेकोरेशन की लाई हूँ, कोई वॉल मुझे डेकोरेट करनी, फ़िलहाल अभी तो नहीं करूँगी क्योंकि उसके लिए और भी सामान चाहिए, पर जब करूँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये 3 शीशे लाई हूँ मैं। सो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसे मैंने आपसे बोला था, अच्छा यहाँ से दरवाज़ा खुला रहा एकदम से हवा आई, मैंने कहा फ़ैन तो है नहीं, फ़ैन हवा कहाँ से है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं इस रूम का मेकओवर करूँगी, तो आप पहले, इधर तो खैर कुछ नहीं है, ये सीढ़ी है, ये अलमारी में सामान भरा है और इधर सामान है, इधर भी ये टेबल और चेयर है, टेबल है। तो इस रूम का मुझे क्लीनिंग करनी है क्योंकि ये सामान इन्होंने रखा था, तो कैसे रखा है मुझे नहीं पता, क्या क्या सामान है। तो ये सब सामान मुझे सेट करना है, मतलब इस रूम को आज पूरा मेकओवर देना है, आप समझ लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और संडे का दिन है ये, और शाम का टाइम है, 4 बजे है। मेरे को तो 1 घंटा नींद होके पूरी हो गई। इनको देखा मैंने, ये सो नहीं रहे थे, मैंने कहा आप सो रहे हो कि फ़ोन देख रहे थे ये, तो मैंने कहा चलो मेरे साथ काम पे लग जाओ, क्योंकि डर लगता है, छिपकली वगैरह रहती है इसलिए डर लगता है। तो साथ साथ में जाएगा, अकेले तो बहुत मुश्किल है। तो पहले किचन से शुरुआत करते हैं, और आरव भी कर रहा है हमारे साथ, हमने तो सो फ्रेंड यहाँ पे पहले दिन में हम सोए, तो मैं तो सो गई थी 1 घंटा, 3 से 4 बजे मैं उठी। लेकिन इसके बाद ये मैंने देखा तो ये तो सो नहीं रहे थे, फ़ोन देख रहे थे। तो मैंने कहा चलो जब फ़ोन देख रहे हो तो आओ मेरे साथ काम करो कुछ, क्योंकि थोड़ा मौसम भी ठीक था। और ये रूम मेरे कब से मुझे ठीक करना ही था, जब से हम शिफ्ट हुए थे। ये सारा सामान ना इन्होंने ही यहाँ सेट करके रखा है, और कितना मतलब कैसे रखा है, जबकि जो ऊपर कट्टे दिख रहे हैं ना उनमें कुछ नहीं है, कालीन है। हाँ कालीन है सब में, जो धुल डाल के रखे हुए हैं ना। तो अभी तो फ़िलहाल बिछाने नहीं, सर्दियों में बिछते तो वो कालीन है, पर किस ढंग से रखे हुए हैं ना, तो वही मुझे सब सेट करने थे। तो मैंने कहा चलो, मैं सोच रही थी पहले मैं किचन की सफाई करूँगी, इसके बाद यहाँ सामान रख के और यहाँ रख दूँगी, मतलब वो सामान जो फैला पड़ा है। लेकिन कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जब अच्छे से सेट करके रखा तो सारा सामान ना यहीं सेट हो गया था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे ये पेटी पड़ी है अंदर, तो इस पेटी में क्या है। वैसे आ नहीं रहते, पर मैंने कहा प्लीज़ आ जाओ ना। तो ये जैसी ये निकाली चारपाई ना, मुझे तो डर इसलिए लगता है अकेले करने में, क्योंकि छिपकली वगैरह रहती है ना,
तो इस वजह से फिर मैंने, तो ये छिपकली थी इसमें, तो इन्होंने सीधे ये चारपाई बाहर ले गए और बाहर ही फिर छिपकली चली गई। तो ये है, और ये वाला पोर्शन हमने बनाया है अपने रेंट पर्पज़ से। ये रूम है, इसमें ये किचन है और एक रूम बगल जो दूसरा दरवाज़ा दिख रहा है ना वहाँ से वहाँ है। बट फ़िलहाल अभी हमने दिया नहीं क्योंकि काम बहुत सारा अभी हमारा रह रखा ना। तो पहले तो था कि देंगे देंगे, और क्योंकि उस समय हम रहते नहीं थे यहाँ, लेकिन जब अब हम रहने लगे हैं तो हमने सोचा फिर पूरा काम ही हो जाएगा तभी देंगे। तो मैं पोछे की बाल्टी ले आई हूँ। वैसे झाड़ू वगैरह ना मैं लगाती रहती हूँ यहाँ, तो कुछ ऐसा गंदा था ही नहीं क्योंकि मैं बीच बीच में सफाई करती रहती हूँ, तो ऐसा गंदा नहीं था, बस सामान को एडजस्ट करके रखना था। बस ये था कि अभी मैं झाड़ू लगा ही रही थी तो फिर लगा देती हूँ, यही था। तो झाड़ू लगाया, फिर मैंने अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ किया और किचन हो गया साफ़। फिर मैंने जो सामान किचन में रखने वाला था, वैसे कुछ था ही नहीं किचन में रखने वाला ना ऐसा, तो बस सेट करना था। होता है ना, सामान को बिखरा के रखोगे तो घर बिखरा बिखरा लगेगा, और उसी सामान को अगर सेट करके रख दोगे तो सामान सेट लगेगा। मैं कब से सोच ही रही थी, बट वही था, गर्मी आ गई थी पहले से, और घर ही सेट करना था, तो फिर गर्मी आ गई थी। और ये मतलब स्टोर रूम की तरह हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो साथ में आरब भी लग गया था क्योंकि आरब भी नहीं सोया था, इसे भी बिल्कुल नींद नहीं आती। तो हन्नू तो सो गया था, और सबसे ज़्यादा हमारा उसी पे ही रहता है फोकस सोने का, क्योंकि आरब तो इतना नहीं रहता, वो ज़्यादा ना फ़ोन पे टीवी पे ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से हमारा रहता है कि दिन में वो सो जाए, तो इसलिए उसको तो सुला दिया था। खैर हमने तो यहाँ पे मैंने पोछा भी लगा दिया, किचन मतलब मैंने साफ़ कर दिया, खिड़की वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए इसमें। तो अब देखते हैं क्या सामान, तो बाद इसीलिए साफ़ किया था कि जो सामान यहाँ से एक्स्ट्रा होगा ना वहाँ रख देंगे, लेकिन कुछ था ही नहीं ऐसा। जो यहाँ पे बाल्टी वगैरह बस वही मैंने रखी थी, अलमारी का तो कुछ सामान भी नहीं रखा, वही एडजस्ट करके सब आ गया था। और इनके दो चार इनके खिलौनों की पेटी थी, मैंने कहा इन्हें अपने रूम में ले जाओ, इन्हें वहीं पे एडजस्ट करेंगे अच्छे से। तो देखा आपने अलमारी से कुछ सामान, जबकि सारा सामान हमने नीचे निकाला और फिर वहीं पे मैंने अच्छे से सेट करके रखा, और देखो सारा उसमें आ गया। और फिर मैंने कहा चलो इसमें पर्दा लगा देते, क्योंकि सामान तो है ही काफ़ी, तो पर्दा लगा देते। और काफ़ी कुछ नहीं है, बस एक पेटी है, उसमें एक्स्ट्रा सामान होगा, और कालीन वगैरह ही हैं, और गद्दे हमारे जो एक्स्ट्रा पत्ते वाले गद्दे जो चलते थे ना पहले, वो हैं 4 गद्दे, तो वो उसमें मतलब पैक करके ही रखे हुए हैं। तो बस वही हैं, और कुछ ऐसा सामान ही नहीं है। जो फेंकने वाला था वो फेंक दिया है। तो बस ये देखो, तो और वही है ना, सामान जब एडजस्ट करके रखो। तो अभी मैंने एडजस्ट करके रख दिया, मुझे पता भी चल गया कि क्या क्या है। पहले मुझे पता भी नहीं था कि इसमें क्या रखा है क्या रखा है, मैं बोलती थी क्या कूड़ा भरा क्या कूड़ा भरा, लेकिन कूड़ा कुछ नहीं था। हाँ, जो थोड़ा बहुत था वो सब हमने निकाल लिया है। तो बस यही है कि अगर घर को एडजस्ट सेट करके रख दो तो अच्छा लगता है। तो इसमें किल वगैरह है ना, तो ये रख दूँगी, क्योंकि मुझे ना ये खिड़की भी साफ़ करनी है अब। और ये मशीन तो यहीं रहती है, मशीन में यहाँ रखती हूँ, फिर जब मुझे धुलना होता है ना कपड़े, क्योंकि मशीन में डेली नहीं लगाती, कभी हाथ से भी धुल लेती हूँ कपड़े, तो इस वजह से फिर मैंने वो मतलब मशीन यहाँ रखती हूँ। एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के यूज़ होती है, तो तब मैं निकाल देती हूँ मशीन यहीं से। वो बाथरूम में ना, बाथरूम में रखो तो काफ़ी बड़ा हमारा है वैसे बाथरूम ना, लेकिन वो ये कि बच्चे नहाते हैं तो पानी वगैरह गिराते हैं, तो इस वजह से तब मैं यहीं पे रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये धुल लिया है, मतलब ये खिड़की वगैरह भी मेरी साफ़ है। मैंने बोला ना सब साफ़ सफाई करते रहते हैं, तो इतना गंदा नहीं था, बस ये था कि जब अभी सामान सेट करें तो सफाई कर देते हैं। तो बस यहाँ पे ये कर दिया है। और ये चारपाई बिछानी है मैंने, क्योंकि मेरे पास गद्दा रखा हुआ है, क्योंकि गद्दा मैंने बच्चों की अलमीरा में ही रखा है, तो वो गद्दा यहाँ आ जाएगा, और जो जगह उसकी छुटी हुई है वहाँ बच्चों के टॉयज़ आ जाएंगे ना, क्योंकि ये बिखरा के रखते नहीं तो फिर खिलौने वगैरह। तो बस यही है, बस वही है कि ये रूम मेरा अब 2-3 महीने बाद, 3 महीने पहले हम सेट हुए, वो आए थे यहाँ शिफ्ट हुए थे, 3 महीने बाद अब इस रूम की बारी आई है सेट करने की। तो बस वैसे से वहाँ से पोछा भी लगा रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, और तो अभी इस चारपाई को बिछा देंगे। और ये टूटी हुई है तो इसको सेट करना है इन्होंने। वैसे ये टूटी हुई है क्योंकि ये हमने बाहर भी लगाई थी ना, तो टूटी हुई भी थी। तो फिर मैं इनसे बोलती देखो ये सामान भी आपने छोड़ दिया, ये भी, और मतलब कुछ काम हो और हम मियाँ बीवी में लड़ाई ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, तो बस वही चल रहा है। और यहाँ पे एक छिपकली थी ना, तो ये इसको बाहर भगा रहे। छोटी छोटी, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी छिपकलियाँ, पता नहीं यार क्यों है ये छिपकलियाँ, कब जाएंगी ये घर के अंदर से। और ये पहले ही यहाँ आ रखी है ना, मतलब जब हम रहते नहीं थे, तो अब एक एक करके जो जहाँ से निकाल ही रहे हैं। तो बस ये सामान भी, इसमें ना ये थैली हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो होती है ना, तो वो सामान मैंने यहीं रख दिया है। किचन में भी एक पर्दा हो जाता तो बड़ा अच्छा लगता। फिर मैंने इन्हें बोला, मैंने कहा आपने ना देखो मैं अच्छे से कर रही हूँ, आपने सीढ़ी सामने रख दी, तो फिर इन्होंने फिर सीढ़ी भी सही कर दी थी। और अब इस चारपाई को बिछा देंगे, और बीच के इसके लेग टूटे हुए, तो इसमें ना ये
ईंट वगैरह वो करके रख देंगे, सेट करके रख देंगे मतलब ना, क्योंकि खड़ी है तो खड़ी वो ऐसी खड़ी है, बिछी रहेगी तो अच्छी लगेगी। बेडशीट बिछा देंगे और कुछ नहीं तो एक्स्ट्रा कपड़े वगैरह रखने के काम आ जाएगी, चाहे नहीं भी आए कमरा सेट होके रहेगा। तो यहाँ पे मैंने ये लगा दिया है मशीन वगैरह। अब ये बेडशीट ये बेड की सेटिंग करेंगे। और मैंने कहा तब तक इसमें चेयर टेबल रखे हुए थे, मैंने कहा मैं कर देती हूँ इनकी सफाई। तो इन चेयर टेबल को भी साफ़ कर देंगे। और चेयर टेबल साफ़ करके, वैसे साफ़ थे, मैं बोल रही थी ना धूल ही नहीं आती है क्योंकि कमरा बंद रहता है ना, तो धूल वगैरह भी नहीं आती है। इधर से भी बंद रहता है, यहाँ से भी, ये अंदर की तरफ है, खिड़कियाँ इसकी बंद ही हैं। और ये बाइक, ये हन्नू की बाइक है, तो ये आरव ने कर दी थी साफ़। मैंने उसको बोल दिया था, मतलब वो भी हमारे साथ लगा ही था। तो इसके बाद मैंने फिर यहाँ बाहर की भी सफाई करी थी, जो एक रूम दूसरा उधर से है उसकी भी सफाई करी थी, क्योंकि फिर होता ही है ना कि सारे ही सफाई। तो उधर से मैं सफाई करके आ गई हूँ, जैसा आपको दिख रहा होगा पानी डाल दिया था मैंने फिर ना। तो चेयर्स भी साफ़ हो गई हैं। और रूम देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, आप देख ही रहे होंगे पहले कैसा ये रूम था और अभी आप देख रहे होंगे। तो ये बाइक में सोच रही थी कहाँ रखो, फिर मैंने कहा चलो यहीं रख देती। बस एक पर्दा यहाँ किचन में भी हो जाता तो ये पूरा ढक जाता, पर ठीक है फिर भी खाली है तो इतना बुरा भी नहीं लग रहा है। तो बस यहाँ पे मैं ले आई हूँ, ये वाली बेडशीट थी मेरे पास। वैसे इसका पूरा सेट है, बोस्टर कवर भी है, 5 कुशन कवर भी हैं, बट वही है कि क्या बिछाना है इतना। तो ये यहाँ पे मैंने, मतलब है ही नहीं मेरे पे बोस्टर, तो है नहीं, कुशन तो है काफ़ी बट बोस्टर है नहीं, तो ये मैंने यहाँ पे बिछा दिया है। क्योंकि चारपाई तो वैसे भी वो करके रखी हुई है, सेट करेंगे इसे, इसको पूरा बन जाएगी ये। बात कर रखी हमने ना वो इससे मिस्त्री से, तो उसने बोला था कि ठीक हो जाएगी ये। तो ये कर दिया है। तो यहाँ पे ये फ्लावर भी रख दिया मैंने। हन्नू बोलता वाओ मम्मी आपने तो बिल्कुल ये गेस्ट रूम जैसा बना दिया है। तो कैसा लगा आप सबको रूम ज़रूर बताना। और अब ये शाम का टाइम है, मुझसे गर्मी बहुत ज़्यादा उमस हो रही थी, तो बच्चे बाहर खेल रहे थे, ये भी बाहर थे, लेकिन मैं गई बाहर, मुझसे नहीं रहा गया। मैंने कहा चलो बाहर रहा नहीं जा रहा, तो फिर मैं अंदर अपना काम कर लेती हूँ। तो वही है, उस दिन बहुत बिजी, कोई कोई दिन होता है ना बहुत बिजी रहता है, तो ये मेरा वही दिन था कि इस दिन मैं बहुत बिजी रही, क्योंकि सुबह घर का काम निपटा के मार्केट गई, फिर मैंने स्टोर रूम की सफाई करी। और अब देखो यहाँ पे मैं आ गई हूँ शाम को। ये मेरी कुर्तियाँ थी कुछ प्रेस करने के लिए ना, तो मैंने कहा चलो इन्हें प्रेस कर देती हूँ। और क्योंकि पंखे के नीचे ना आराम मिल रहा है, रहा जा रहा है, जैसे पहले पंखे के नीचे भी गर्मी हो रही थी, प्रेस करने से तो और गर्मी होती है, तो फिर इतना नहीं था आज, लेकिन बाहर मुझसे नहीं रहा जा रहा था। तो यहाँ पे ये कुर्ती ना फ्रॉक वाली है, तो उसको थोड़ा मैं प्लेट्स एडजस्ट करके ऐसे कर रही थी प्रेस। तो मैंने कहा चलो ये भी कब से मेरी कुर्तियाँ पड़ी थी, इनको प्रेस कर देती हूँ, फिर ना डेली पहनने के लिए सही रहता है। प्रेस करी रहती है ना, तो जैसे स्कूल जाओ तो कुर्ती पहननी पड़ती है, घर में तो टी शर्ट पहन के रह लेते हैं हम, लेकिन स्कूल बच्चों को लेने जाओ तो फिर थोड़ा ड्रेसअप होके जाना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है ऐसे ना। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़े भी अपने प्रेस कर दिए हैं। तो कुछ दिन की तो अब आराम हो गया है कि कुर्ते प्रेस है ना, तो कुछ दिन तक ये आराम रहेगा जब तक ये कपड़े प्रेस रहे। और फिर इसके बाद मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करी थी शाम सुबह। तो गद्दे मैंने रहने दिए थे, मैंने कहा थोड़ा हवा लग जाएगी गद्दों में ना, क्योंकि मौसम आप देख ही रहे हो बारिश बारिश वाला था, तो इस वजह से। तो यहाँ पे अब मैंने कहा मैं अब इनको, बच्चे बाहर हैं, सब बाहर हैं, तो मैं बेडशीट बिछा दी थी। एक तो दिन में हम लेट भी गए थे ना, तो फिर मतलब नहीं हुआ ये बेडशीट वाला काम। तो मैंने कहा चलो अभी मैं बेडशीट बिछा देती हूँ। और यहाँ पे बस अब दोनों रूम की, दोनों बेड की बेडशीट बिछा देती हूँ। और ये दोनों मेरी पुरानी ही बेडशीट है और जो मैं अभी बेड में बिछाऊँगी ना,
ये तो फिट भी नहीं आती है, मतलब जबकि मैंने ये शॉप से ले रखी 600-700 की है, ऐसा भी नहीं है। बट ये कैसमेट वाला कपड़ा होता है ना, वैसी वाली है। बट फिर भी पता नहीं ये ना छोटी हो गई, लंबाई तो ठीक है, चौड़ाई में छोटी हो गई, मतलब एक तरफ से छोटी हो गई। बट मैंने कहा चलो आज बिछा ही देती हूँ, और बिछाई मैंने। तो फिर ये ना, मैं मतलब होता है ना माइंड में जो सोचो वो ही होता है। तो मैंने ये सोचा था इस बार इससे बिछा देती हूँ, फिर मतलब नहीं बिछाऊंगी। और ऐसे ही वह बीच में से ही फट गई क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया, 6 साल हो गए होंगे बेडशीट को। और सच में ये बीच में से ना फट गई, पता नहीं कैसे फट गई, धस गई होगी ना, क्योंकि होते ही है, कब से यूज़ कर रहे हैं। यूज़ तो मैंने कम ही करी है ये, बट फिर भी कपड़ा रखे रखे भी हो ही जाता है ना, धस जाता है मतलब। तो बीच से ये फटी गई थी। तो मैंने यही कहा कि जो तभी बोलते हैं ना कि जैसा आप सोचोगे ना बिल्कुल आपके साथ वैसा ही होगा। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, ताकि आपके साथ सब पॉजिटिव हो। तो बस यही है। तो ये बिछा के तो अच्छी लग रही थी बेडशीट वैसे, बस वो ये जिससे आप साइड साइड से देख रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसे लटक के नहीं आ रही है। तो ये है, यहाँ पे बेडशीट बिछ गई है। और तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करते हैं। आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।